रीवा कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी का नाम इन दिनों रीवा की जनता की जुबान पर छाया हुआ है। जनता की समस्याओं का तुरंत निराकरण कर कलेक्टर भले ही अफसरों की आंखों में टीस बनकर चुभ रहे हों, लेकिन वह जनता की चहेते अफसर बन चुके हैं। अपनी पदस्थापना के बाद से ही काम के प्रति सख्ती और अपनी तेज तर्रार कार्य प्रणाली से सुर्खियों में बने कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी कल सोमवार को एक बार फिर नायक अवतार पर देखने को मिले हैं। डिप्टी डायरेक्टर सुधर सीधो गए बैठ जाओ। काय सूचना पंचायत का डीटे का है। बैठिए चलिए। तो कौन कौन आ गए भाई डिपार्टमेंट में, चलो बताओ। हाँ एग्रीकल्चर, पीएचई, डीआईसी और चलो ठीक है आइए। हेल्थ में कौन है? हेल्थ चलो चलो ठीक है सर आ जाते हैं। मिला लिया ठीक है सबसे आखिरी वाला गंगेव के आगे जो है। दरअसल सोमवार को जिले के गंगेव जनपद पंचायत अंतर्गत टिकुरी गांव में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। कलेक्टर ने इस जन चौपाल में पहुंचने से पहले सभी विभागों के 42 जिला अधिकारियों को एकत्रित किया, जिसके बाद बकायदा कलेक्ट्रेट कार्यालय में नॉन एसी बस बुलाई गई और फिर इसी नॉन एसी बस में कलेक्टर सभी 42 अधिकारियों को अपने साथ लेकर टिकरी गांव पहुंच गए। खास बात यह है कि ग्राम चौपाल के दौरान कलेक्टर अपने पुराने अंदाज में नजर आए और सीमांकन कार्य में देरी होने पर नायब तहसीलदार को नोटिस जारी करने के आदेश दिए, तो वहीं आंगनबाड़ी न खुलने की शिकायत पर सुपरवाइजर को निलंबित करने के निर्देश दे दिए। हम लोग शिकायत भी किए वहाँ आपको 50 रुपए की स्टाम्प मिलेगी, तो उसके मुझे जानकारी ही मांगे, लेकिन जानकारी हमको नहीं मिली। अब बड़े बड़े दिग्गजों को बेच दिया गया 25-25 लाख में। उसकी जांच हो श्रीमान जी। अरे तुम काहे बोलती हो? तुम ग्राम बाजार हाट बाजार व्यवस्था का संचालन ग्राम पंचायत का दायित्व है, पहली बात नियंत्रण करता है ये जरूर है, लेकिन जब तक सीओ जनपद पंचायत को या सीओ जिला पंचायत को या कलेक्टर को वस्तुस्थिति का ज्ञान नहीं होगा, तब तक वो कुछ नहीं कर पाएंगे। आप अपनी बात को बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से, शांति से, धैर्य के साथ में कल मैडम के पास जाना, अपनी समस्या रख देना, अपनी समस्या रख देंगे, उसकी जांच करा लेंगी, कार्रवाई कर देंगी, बात खत्म हो गई। ठीक है श्रीमान जी। इतना ही नहीं, कलेक्टर ने जन चौपाल में ग्रामीण जनों की सभी प्रकार की समस्याओं को सुना और वहां मौजूद संबंधित विभाग के अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए हैं। बता दें कि एक माह के भीतर कलेक्टर का ग्रामीण क्षेत्र में सोमवार को यह तीसरा दौरा था, जिसमें कलेक्टर गांव-गांव पहुंचकर आमजन से संवाद कायम करते हुए न सिर्फ उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, बल्कि तेज गति से समस्याओं का निराकरण भी कराया जा रहा है। प्रधान पटेल का पानी नहीं चल रहा है, जो भी कनेक्शन वो सब बंद है, देखने के लिए टंकी लगी हुई है। आखिरी में कभी दरिया किसी को मिलते नहीं, किसी को पता नहीं कब आंगनबाड़ी खुलती है कब नहीं खुलती है। बड़ी लक्ष्मी महिला के लिए जब जाते हैं आवेदन के लिए कहते हैं तो कहते हैं कि साइट बंद है। दूसरी आवास योजना के इधर कोई बोलते हैं कि अभी यहाँ आ ही नहीं रहा है। अच्छा समय की समस्या है, बिजली का तार टूट जाता है तो यहाँ बिजली कोई और आप तक लाइन तक 11,000 का तार टूटा हुआ है, तक जुड़ा नहीं। पंचायत में भी कोई काम हमें नहीं दिख रहा है वर्तमान टाइम में। सोमवार को टिकुरी ग्राम पंचायत में जन चौपाल के दौरान नल जल योजना के सुचारू संचालन न होने की शिकायत पर पीएचई के उपयंत्री तथा रोजगार सहायक को नोटिस देने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं विद्युत मंडल के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि घरों में मीटर लगाने की कार्रवाई को तत्काल प्रारंभ करें। नाम है राकेश कुमार सिंह। हाट बाजार मणिपुर की है, तो सीओ द्वारा बेच दिया गया है, बड़े बड़े दिग्गजों को दे दिया है 25-30 लाख रुपए में। किसी को कोई जानकारी नहीं है, कोई जानकारी लेने जाता है तो कहते हैं जहाँ जाने से करिए आप लोग। मिला है, उसकी जांच करवाएं, कलेक्टर साहब बोल रहे हैं। कितने हैं? कब बेची गई है? अभी ये दुकान करीबन 6-7 महीना पहले बेच दी। आज कहाँ पर कलेक्टर से ये शिविर लगी थी? आप मिले हैं? ये टिकुरी 32 में। टिकुरी 32 से जनपद पंचायत के गए, तहसील मनवा जिला रीवा की बात है। अंत में कलेक्टर ने सख्त लहजे में कहा कि अब इस गांव की शिकायत जन सुनवाई तक नहीं पहुंचे, अन्यथा जिला स्तरीय अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि कलेक्टर के जनसेवा भाव को देखकर आवाम जन ने राहत की सांस ली है और अब रीवा कलेक्टर हर किसी की जुबान पर छाए हुए हैं। देखिए, जैसा आपको वीडियो थे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत कंसंट्रेशन है गांव के लोगों की समस्याओं का निराकरण हो, चाहे वो सीएम हेल्पलाइन हो, चाहे जन सुनवाई हो, चाहे रात्रि भ्रमण हो, चाहे गांवों में प्रत्यक्ष रूप से संपर्क करके लोगों से बात करने की हो। माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा कंसंट्रेशन है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुरूप ये कैंप चलाए जा रहे हैं, जहां हम गांव के लोगों के साथ जाते हैं, विभागवार बात करते हैं, बात करके उनको योजनाओं की जानकारी भी देते हैं। जानकारी देने के बाद में उनकी कुछ समस्या आती है, उनका निराकरण करते हैं और अगर यथासंभव निराकरण होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो अगर टाइम ट्रैकिंग का प्रॉब्लम्स है तो संबंधित विभाग को ताकीद करते हैं, उनको निर्देश देते हैं और इसकी फिर प्रोसीडिंग बना के हम फिर विभाग को देते हैं। वो विभाग वाले उसका पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया इस कार्रवाई में होती है। अभी पिछले 1 महीने में ये तीसरा हमारा कैंप है और इसका अच्छा परिणाम सामने आ रहा है। ये परिणाम सामने ये आ रहा है कि हमारी जो हम जो ए ग्रेड में सीएम हेल्पलाइन में नहीं रहते थे, वो हमारी ए ग्रेड आना प्रारंभ हो गई है। हमारा परसेंटेज बढ़ा है, जन सुनवाई में प्राप्त प्रतिवेदन आ रहे हैं, लोगों का ओरिएंटेशन बढ़ रहा है, लोगों की समस्याओं के निराकरण की दिशा में हम थोड़ा थोड़ा अग्रसर हो रहे हैं। आने वाले समय में रीवा में अच्छा एक माहौल बनेगा, ऐसा मुझे यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों के प्रयासों से लग रहा है। ये संदेश ये है कि आपको हर डिपार्टमेंट को काम करना है, एक दृष्टि से सबको देखना है, एक दृष्टि से मतलब जो जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड एफर्ट्स करना है, समन्वित प्रयास करना है, संकलित प्रयास करना है, उस दिशा में आगे बढ़ना है ताकि किसी प्रकार का भटकाव ना हो। यही इस बात का संदेश है और रीवा के लोगों को बेहतर काम करके दिखाएंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है।